बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा आज से शुरू हो गई। दिल्ली के कात्यायनी मंदिर के शुरू हुई यात्रा वृंदावन तक जाएगी। आचार्य दिनेश शास्त्री ने कहा कि वो चाहते हैं कि सारे सनातनी एकजुट हों, भारत हिंदू राष्ट्र बने। वो ये संदेश घर घर पहुंचाना चाहते हैं। आचार्य दिनेश शास्त्री ने कहा उन्होंने दिल्ली से वृंदावन तक यात्रा निकालने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वो चाहते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर की तरह मथुरा में भी भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बने और यमुना मैया का पानी जल्दी से जल्दी स्वच्छ हो, साफ हो। बाबा बागेश्वर को इस यात्रा के लिए आशीर्वाद देने देश भर से साधु संत पहुंचे। नोट करने वाली बात है कि आचार्य दिनेश शास्त्री की इस यात्रा में 300 मुसलमान भाई भी हिस्सा ले रहे हैं। दिनेश शास्त्री ने कहा कि उनकी यात्रा धार्मिक है, इसका राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है, किसी धर्म मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो तो राष्ट्रभक्ति का संदेश देने के लिए आए हैं। यह यात्रा विचारिक क्रांति की यात्रा है। यह यात्रा कास्टवाद को शून्य करके राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की है। अब लोग हमसे आज पूछ रहे थे कि बाबा पदयात्रा से क्या होगा। सुनो, एक तो हिंदुओं का डर खत्म होगा, दूसरा हिंदू एक होगा, तीसरा पूरी दुनिया को हिंदुओं की ताकत का पता लगेगा। जब फ्रांस के लोग अपनी सड़कों पर उतरकर फ्रांस को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, इंग्लैंड के लोग अपनी देश को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, तो हम भारतीय क्यों नहीं अपने भारत को, सनातन को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते। किसी ने हमसे कहा बाबा यात्रा से दंगा होगा। हम कहा दंगा वाले ठटरी के बड़े दूसरे हैं, इसमें गंगा बहेगी। ये दंगा के लिए नहीं, गंगा के लिए पदयात्रा है। ये तनातनी के लिए नहीं, सनातनियों के लिए पदयात्रा है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं। हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं, पर यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बना के रहेंगे। यदि वो सर तन से जुदा करने की बात करेंगे तो जो अभी पाकिस्तान में 9 जगह फटाके फूटे, वो उनके, हमारे पास फटाके तो है नहीं है, पर देश की सेना तो फोड़ ही सकती है। 1947 में एक विशेष मजहब मुसलमानों के द्वारा मांग हुई कि हम भारत में नहीं रह सकते। अच्छी बात है, उनके लिए अलग टुकड़ा बना दिया, नाम हुआ पाकिस्तान। ठीक हुआ, अच्छी बात है, बट ही गया। लेकिन अब जो शेष बचा भारत, उस भारत में जहां 80% हिंदू रहते हैं, वो तो हिंदू राष्ट्र हो जाए। बागेश्वर धाम वाले बाबा की उम्र कम है, लेकिन कम आयु में ही अपनी वाक्पटुता, अपनी प्रवचन शैली के कारण वो दुनिया भर में लोकप्रिय हो गए। उनके करोड़ों भक्त हैं, अनुयायी हैं। आचार्य दिनेश शास्त्री खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं, कास्ट के बजाय राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन का नारा लगाते हैं और ये बात लोगों को काफी पसंद आती है।